मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के विभाग 3 के हिंदी विषय के अंतर्गत जो भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा ये पेपर रखा गया है, उसमें से हमने इकाई 4 प्रारंभ की है। सही इकाई 4 के अंतर्गत यानी यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन करना है। उसमें से हमने कारक प्रत्ययों का भाग देख लिया है, पदक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की है। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे और आज हम पदक्रम के अगले नियम देख लेंगे। पदक्रम किसे कहते हैं, पदक्रम कैसे बनता है, ये सारी जानकारी हमने पहले वीडियो में देख ली है। आज हम जो हमने 4 नियम देखे थे उसके आगे के नियम देख लेंगे। प्रश्नवाचक अव्यय न के बारे में है। प्रश्नवाचक अव्यय न आपको कहाँ रखना है, यह नियम है। प्रश्नवाचक अव्यय न हमेशा वाक्य के अंत में ही आता है। वो पोलाइटनेस दिखाता है, यानी नम्रता दिखाता है। देख लीजिए इसका उदाहरण, आप वहां चलेंगे ना, वाक्य के अंत में आप वहां चलेंगे ना। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, राजपुत्र कुशल से है ना, राजपुत्र कुशल से है ना, न वाक्य के अंत में। जिस प्रकार प्रश्नवाचक अव्यय न है, उसी प्रकार निषेधवाचक अव्यय न भी है। वह कहाँ रखा जाता है, वह अगला नियम है। निषेधवाचक अव्यय न इसके साथ नहीं है, मत है, लेकिन हम न समान है इसलिए न के दृष्टि से पहले देख लेंगे। निषेधवाचक अव्यय न हमेशा क्रिया के पूर्व आता है। निषेधवाचक अव्यय न हमेशा क्रिया के पूर्व आता है। क्रिया के पीछे आएगा तो प्रश्नवाचक होगा, क्रिया के पूर्व आएगा तो वह निषेधवाचक होगा। देख लीजिए उदाहरण, मैं न जाऊंगा, मैं न जाऊंगा। प्रश्नवाचक करना है तो मैं जाऊंगा न, मैं जाऊंगा न, मैं न जाऊंगा निषेधवाचक अव्यय है। वह नहीं आया, वह नहीं आया। तुम मत जाओ, न नहीं मत कहाँ आते हैं, बहुधा क्रिया के पूर्व आते हैं, निषेधवाचक। अगला नियम है, कभी कभी क्रिया के पीछे भी आते हैं, कभी कभी क्रिया के पीछे। देखिए उदाहरणार्थ, वह आया नहीं, तुम जाओ मत। केवल नहीं और मत ये दो ही क्रिया के पीछे आते हैं। अगर न क्रिया के पीछे आता है तो वह क्या होता है, प्रश्नवाचक अव्यय। जैसे वह देख लीजिए, तुम जाओ ना, वह आया ना, न यानी वहां क्या होता है, निषेधवाचक नहीं, प्रश्नवाचक होता है। इसलिए नहीं मत केवल क्रिया के पीछे आते हैं। यदि क्रिया संयुक्त हो तो यह अव्यय मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आते हैं। क्रिया संयुक्त है, दो क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आते। देख लीजिए, मैं बोल नहीं सकता, यह बोलने की क्रिया प्रमुख है, मुख्य क्रिया है। और सकना, वह कब क्रिया हो रही है बताने के लिए सहायक क्रिया आती है। मैं बोल नहीं सकता, यानी दो मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाओं के बीच यह आता है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, मेरे आने तक तुम खा मत लेना। मत मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में आ गया है, यानी मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। इस प्रकार इसके बीच में यह मत नहीं आता है। अगला नियम है पदक्रम का, संबंधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये कैसे अव्यय है, क्रिया विशेषण, लेकिन वह संबंध दर्शाते हैं, दो शब्दों के बीच संबंध दर्शाते हैं, लेकिन ये क्रिया विशेषण है। ऐसे क्रिया विशेषण अव्यय हमेशा और बहुधा वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं, हमेशा या बहुधा वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। और ये संबंधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन से हैं, जहां, वहां, जब, तब, जैसे, तैसे। उदाहरण देख लीजिए, जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे, ने वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। बोना और पाना ये क्या है, क्रिया। और क्रिया के बारे में ये विशेष जानकारी देने वाला शब्द कैसा आता है, क्रिया के पूर्व। हमने नियम देख लिया, इसलिए क्रिया विशेषण है। इसलिए क्रिया विशेष संबंधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हमेशा वाक्य के प्रारंभ में। जैसे अगला उदाहरण देख लीजिए, जहां गुलाब होते हैं वहां कांटे होते हैं। यह क्या है, क्रिया है, गुलाब होना और कांटे होना। जहां वह, इस प्रकार जहां गुलाब होते हैं वहां कांटे होते हैं। जब मैं आवाज दूंगा तब तुम तुरंत चले आना। आवाज देना, तुरंत चले आना, जब, तब। इस प्रकार संबंधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय बहुधा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। अगला नियम है समुच्चय बोधक अवयवों के बारे में। समुच्चय बोधक अव्यय जिन शब्दों को जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं।
समुच्चय बोधक यानी दो शब्दों का समुच्चय करने वाले, दो वाक्यों का समुच्चय करने वाले अवयवों को समुच्चय बोधक अवयव कहा जाता है। वह क्या है? और, तथा, क्योंकि या वह भी चलता है। हिंदी में वह भी चलता है। यानी यह अवयव कहाँ आते हैं? जिन शब्दों को जोड़ते हैं, जिन वाक्यों को जोड़ते हैं, उनके बीच में यह समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं। ये नियम भी आपको पता है, आसान है। उदाहरण देख लीजिए, हम उन्हें सुख देंगे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बड़ा कष्ट सहा है। इसमें दो वाक्य हैं, हम उन्हें सुख देंगे और क्योंकि यह क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, दो वाक्यों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय। तो दो वाक्यों के बीच में या दो शब्दों के बीच में आता है। उदाहरण दूसरा देख लीजिए, मोहन और सोहन खेलता है। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन दो शब्द है, उसके बीच और शब्द आ गए। ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। जिन दो शब्दों को जोड़ते हैं, जिन दो वाक्यों के जोड़ते हैं, उनके बीच में आता है। अगला नियम है पदक्रम का, संकेतवाचक समुच्चय बोधक अव्यय यानी संकेत देते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय संकेत देते हैं। संकेत वाचक समुच्चय बोधक अव्यय भी होते हैं। यह अव्यय बहुधा वाक्य के प्रारंभ में ही होते हैं। वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। देख लीजिए उदाहरणार्थ, यदि आप समय पर आते तो यह सब कुछ न होता। यदि आप समय पर आते तो यह सब कुछ न होता। यदि तो ने संकेत दिया है, यदि ऐसा करते ऐसा नहीं होता। यानी यह वाक्य की बहुधा प्रारंभ में आते हैं। अगला नियम है, यदि संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय आते हैं तो कई शब्दों या वाक्यों को जोड़ता हूं। यानी एक ही वाक्य में अनेक शब्द है, अनेक वाक्य है और वह एक ही बातों की जानकारी देते हैं, एक ही बातों की विशेषताएं होती है, तब वह संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय अंतिम शब्द या वाक्य के पूर्व आता है। अंतिम शब्द या वाक्य के पूर्व आता है। यानी उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे हास में मुंह, गाल और आंखें खुली जान पड़ती है। यानी हंसना, हंसना एक क्रिया है और उसकी जानकारी दी है और यह जानकारी मुंह, गाल, आंखें, हास्य से जुड़ी है। इसीलिए तीनों अगर ऐसी एक ही बातों की जानकारी देने के लिए विभिन्न विशेषण आते हैं तो अनेक विशेषणों को कॉमा के साथ लिखेंगे और अंतिम जो विशेषण है उसके या अंतिम जो शब्द है, अंतिम जो वाक्य है उसके पूर्व हम संयोजन समुच्चय बोधक अव्यय रखते हैं। जैसे यहाँ और आया है, हास में मुंह, गाल और आंखें खुली जान पड़ी। क्रिया यहाँ पूर्ण हो गई, उसके पूर्व एक आया है विशेषण, आंखें खुली रहती है, आंखें। और यह और यानी अंतिम शब्द या अंतिम वाक्य के पूर्व यह संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय रखा जाता है। अगला नियम है विस्मयादि बोधक या संबोधन कारक अव्यय। विस्मयादि बोधक या संबोधन कारक अव्यय कहाँ रखा जाता है? बहुधा वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। बहुधा हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। पहले विस्मयादि बोधक अव्यय और संबोधन कारक अव्यय क्या होते हैं देख लीजिए। विस्मय यानी आश्चर्य प्रस्तुत करना, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए जो अव्यय आते हैं उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। और संबोधन, किसी को आप संबोधित करते हैं, ऐसे संबोधन कारक अव्यय बहुधा वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। उदाहरण देख लीजिए, अरे यह क्या हुआ। विस्मयादि बोधक अव्यय बहुत है। अरे, वाह, छी, क्या सुंदर नजर, बहुत बढ़िया, ऐसे जो शब्द है ये सारे क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय यानी आश्चर्य व्यक्त करने वाले सारे अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। अरे ये क्या हो गया, कहा आता है वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। और संबोधन अगर आप किसे करते हैं वह भी वाक्य के प्रारंभ में आता है। जैसे राम इधर आओ, राम कॉमा लगाएंगे और इधर आओ, ये भी वाक्य के प्रारंभ में ही आते हैं। सामान्यतः स्थानवाचक और कालवाचक अव्यय जो पद होते हैं कर्ता से पूर्व या ठीक बाद में रखे जाते हैं। कर्ता से पूर्व या ठीक बाद में रखे। स्थानवाचक यानी स्थान दर्शाते हैं, कालवाचक यानी समय दर्शाते हैं। ऐसे अगर अव्यय आते, पद आते, तो कर्ता से पूर्व या कर्ता के ठीक बाद में आते। देख लीजिए उदाहरण, आज मौसम बहुत सुहावना है।
अगर वाक्य रखेंगे मौसम बहुत सुहावना है, लेकिन कब? आज, यानी क्या दर्शाया है? काल दर्शाया, इसलिए वो कर्ता से बहुत ठीक पूर्व आता है। तो कभी कभी कर्ता से ठीक बाद में भी आता है। अब तुम परसों आना, तुम आना कब? परसों, यानी क्या? ये भी समय दर्शाया है। इस प्रकार यह स्थानवाचक और कालवाचक पद कर्ता से पूर्व या कर्ता के बाद में आते हैं। यही नियम है, स्थानवाचक अव्यय और कालवाचक अव्यय एक साथ आए तो उसमें से पहले कौन सा रखा जाए, स्थानवाचक या कालवाचक? स्थानवाचक अव्यय और कालवाचक अव्यय एक साथ आए, वाक्य में एक साथ आते तो पहले कौन सा रखा जाए? तो पहले कालवाचक और बाद में स्थानवाचक, पहले कालवाचक बाद में स्थानवाचक। देख लीजिए उदाहरणार्थ, पिताजी ने कल रात 10 बजे, पहले कालवाचक, कल रात 10 बजे ये समय है कालवाचक, और बाद में स्थानवाचक, कमरे की अलमारी में रुपए रखे। यानी स्थानवाचक और कालवाचक पद अगर एक साथ पद में आते हैं तो पहले कालवाचक रखेंगे और बाद में स्थानवाचक पद रखेंगे। पिताजी ने कल रात 10 बजे इस कमरे की अलमारी में रुपए रखे थे। इस प्रकार कालवाचक और स्थानवाचक के बारे में नियम है। तो, भी, ही, भर, तक और ऐसे जो शब्द हैं, और ये जो शब्द हैं जिनके कारण विशिष्ट शब्द को महत्व प्राप्त होता है, और ऐसे शब्द उन्हीं शब्दों के पश्चात रखे जाते हैं जिन पर आपको अवधारणा करनी है, विशेष ध्यान आपको देना है, विशेष महत्व आपको शब्दों को देना है। ऐसे शब्दों के पश्चात ही ऐसे शब्द आते हैं। और इसका अगर आप स्थान बदलते हैं तो वाक्य का अर्थ भी बदलता है, वाक्य में अर्थांतर हो जाता है। देख लीजिए उदाहरणार्थ, हम भी गांव जाते हैं। हम भी, आपको कहा अवधारणा देनी है हम पर, हम पर आपको जोर देना है, हम को आपको महत्व देना है। तब ये ऐसे शब्द तो, भी, ही, भर, तक, ऐसे शब्द उस शब्द के पश्चात रखे जाते हैं। हम भी गांव जाते हैं, हम अपना महत्व बताया है। वही अगर हम भी बदलते हैं तो अर्थ बदलता है, हम गांव भी जाते हैं, यानी गांव का महत्व है, हम गांव भी जाते हैं, या गांव पर आपको अवधारणा देनी है तो भी उसके बाद आता है। जिस पर आपको अवधारणा देनी है उस पर यह शब्द रखे जाते हैं। इस प्रकार यह पदक्रम के नियम है। आपने ध्यान से सुनिए होंगे, अध्ययन अच्छी तरह कर लीजिए और नियम को समझ लेने का प्रयास कीजिए। आपने ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद।